एक और जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद भारत में उनके लिए फूट फूट कर रोने वालों की कोई कमी नजर नहीं आई, तो दूसरी ओर भारत को अपना सबसे अजीज दोस्त बताने वाले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में देश भर में आवाजें गूंजने लगी है। भारत में नेतन्याहू को लेकर समर्थन अब सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जन भावनाओं में भी खुलकर दिखाई देने लगा है। पहले रामलला की नगरी अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतीकात्मक राज तिलक, और अब कल की धाम संभल में आतंकवाद के समूल नाश और विश्व शांति के लिए हवन पूजन, नेतन्याहू की लंबी उम्र की कामना। यह तस्वीरें भारत इजराइल की गहराती दोस्ती की दमदार नजीर पेश कर रही है। नेतन्याहू के समर्थन में उठती ये आवाजें उस वक्त और बुलंद हो गई जब देश के कुछ हिस्सों में खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे। अयोध्या से संभल तक उठी ये गूंज अब एक बड़े संदेश में बदलती दिख रही है, और इससे साफ समझा जा सकता है कि आतंक के खिलाफ जंग में भारत की असली जनता किसके साथ खड़ी है और जिहादियों की फौज वो किसका समर्थन कर रही है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे भारत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छाए हुए हैं। उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई है और उनकी लंबी उम्र के लिए देश में उनका राज तिलक किया जा रहा है, उनके लिए हवन पूजन हो रहा है, यहां तक कि यज्ञ का आयोजन हो रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी में बेंजामिन नेतन्याहू की धूम, पहले राज तिलक अब हवन पूजन। भारत में छा गए इजरायली प्रधानमंत्री, खामनेई के समर्थक बाउंड्री तोड़ भागे। संभल में गजब का नजारा देखने को मिला। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने भारत इजराइल की दोस्ती को जबरदस्त तरीके से प्रमाणित कर दिया। जब सनातन सेवक संघ ने आतंकवाद के खात्मे के लिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगाकर हवन पूजन किया तो पूरा भारत गदगद हो उठा। बेंजामिन नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए यज्ञ में आहुति दी गई और यज्ञ के जरिए भारत में शिया समुदाय द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का भी जमकर विरोध किया गया। आपको बता दें कि होली के बाद गुरुवार को संभल कोतवाली क्षेत्र के तिवारी सराय स्थित मुन्नी माता मंदिर में सनातन सेवक संघ ने आतंकवाद के संपूर्ण खात्मे के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान विश्व में शांति और मानवता की रक्षा के लिए पूजा पाठ किया गया। खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपार शक्ति, साहस और विवेक प्रदान उनको किया जाए, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। संभल में इजरायली पीएम के लिए यज्ञ करने वाले आयोजकों ने बताया कि रूस और इजराइल सदैव भारत के हितैषी रहे हैं। ईरानी द्वारा हाल के समय में भारत के विरुद्ध गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार उपलब्ध कराए जाने जैसी घटनाएं चिंताजनक है। हवन पूजन में आयोजकों ने कहा कि आज विश्व में शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है और सभी लोगों ने आहुति देकर बेंजामिन नेतन्याहू की दीर्घायु होने की कामना की है। विश्व की शांति की स्थापना, आतंकवाद के समूल नाश और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की लंबी उम्र के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया गया। यज्ञकर्ता ने ईरान के मारे गए राष्ट्रपति खामनेई के लिए भारत में हो रहे आंदोलन और छाती पीट पीट कर रोने वालों की खुलकर आलोचना की और बताया कि यदि इन लोगों को अली खामनेई से इतनी ही हमदर्दी है तो वो ईरान जाकर वहां के लिए युद्ध क्यों नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कश्मीर में भारतीय जवान शहीद होते हैं या पुलवामा जैसे हमले होते हैं तब तो कोई छाती पीट पीट कर नहीं रोता। उन्होंने ऐसे लोगों को ईरान, इराक या फिर पाकिस्तान जाने तक की सलाह दे दी। अयोध्या में बेंजामिन नेतन्याहू का राज तिलक, संभल में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए होली के बाद पूजन हवन किया गया, जबकि होली से पहले भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का राज तिलक किया गया, जिसके बाद खामनेई समर्थकों की लंका लग गई। फिर योगी आदित्यनाथ का योगी मॉडल के तहत एक्शन शुरू हो गया और जिहादियों को योगी मॉडल के जरिए ठोस सबक सिखाने का जबरदस्त ऑर्डर मिला तो मौलवी मौलाना बाउंड्री तोड़ भागने लगे। जो भी खामनेई समर्थक थे उल्टे पांव भागने लगे। ऐसा लगा कि यूपी में प्रदर्शनकारियों की शामत आ गई है, अब आपको कोई सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस तैयार है,
जो बवाल काटेगा उसको उसी के भाषा में जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। संभल से पहले अयोध्या में भी शानदार नजारा देखने को मिला था। अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने खुलेआम इजराइल का समर्थन किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम नेतन्याहू की तस्वीर पर रास तिलक कर उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा बताया और नेतन्याहू को महापुरुष की उपाधि तक दे दी। परमहंसाचार्य ने आरोप लगाया कि ईरान में हिजाब विरोध के नाम पर महिलाओं और बच्चों पर अमानवीय अत्याचार हुए, जिसके खिलाफ इजराइल ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस कार्रवाई को वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने अधर्म के नाश का संकल्प लिया था, उसी तरह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल संभल के अलावा अयोध्या में नेतन्याहू के रास तिलक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परमहंसाचार्य ने अपने संबोधन में तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो निर्दोषों की अकारण हत्या करता है वो असली आतंकवादी है और ऐसे तत्वों का अंत होना ही आवश्यक है। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को सही ठहराते हुए इसे मानवता की रक्षा के लिए जरूरी बताया। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार और प्रतीकात्मक अनुष्ठान किए गए। परमहंसाचार्य ने अपने संबोधन में बड़ा बयान दिया और कहा कि जो निर्दोषों को मौत के घाट उतारता है वो आतंकवादी है और ऐसे तत्वों का अंत होना बेहद जरूरी है और नेतन्याहू यही कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराते हुए इसे मानवता की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम बताया। परमहंसाचार्य ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के समूल नाश के लिए वैश्विक शक्तियों का एकजुट होना अनिवार्य है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर मुखर होकर अपनी राय रखी और भारत की नीति का पुरजोर समर्थन किया। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि भारत में लगातार खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले। भारत में छा गए बेंजामिन नेतन्याहू। हाल के सालों में भारत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लोगों में भारी दीवानगी देखने को मिली है। दिलचस्पी और उनके समर्थन में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसका एक मजबूत कारण भारत इजराइल के बीच का मजबूत संबंध है, जिन्हें पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती ने और गहरा दिया है। रक्षा सहयोग, तकनीक, कृषि और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में दोनों देशों की साझेदारी अक्सर भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं में दिखाई देती है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतीकात्मक कार्यक्रम भी चर्चा में रहे हैं। जैसे अयोध्या में बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर के साथ किया गया प्रतीकात्मक अनुष्ठान, उनके तस्वीर की रास तिलक और संभल में विश्व शांति और आतंकवाद के खिलाफ हवन पूजन से जुड़े वीडियो वायरल हुए। हालांकि ये कार्यक्रम सीमित समूहों द्वारा आयोजित थे, लेकिन इसके कारण नेतन्याहू का नाम भारतीय सार्वजनिक विमर्श में बार बार सामने आया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख और भारत इजराइल की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ने भारतीय समाज के एक हिस्से में नेतन्याहू की लोकप्रियता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर भारत में खामनेई समर्थकों की भी कोई कमी नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा होगा, हाल के समय में खामनेई की मौत के बाद खूब प्रदर्शन हुआ, छाती पीट पीट कर रोया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सबका करारा इलाज कर दिया और योगी ने बता दिया कि जब पूरी दुनिया परेशान है तब भारत कितने शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। जरा सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। बहन और भाइयों, होली का ये पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहां सत्य होगा वहीं जय होगी। और यह भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है।
योगी आदित्यनाथ का यह बयान आपने सुना, वो जो कह रहे हैं वो 100% सही नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक तरफ दुनिया उथल पुथल के दौर में है तो दूसरी ओर भारत तेजी से विकास कर रहा है और इजराइल ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश कूदे हुए हैं, अमेरिका तक परेशान है, लेकिन भारत विकास के नए आयाम को लिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की भारत में लोकप्रियता बढ़ रही है। इजराइल के साथ भारत की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। भारत आज दुनिया में हर काम में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे भारत के दुश्मन बौखलाए हुए हैं। भारत में रहकर, भारत का नमक खाकर जो लोग खामनेई के समर्थन में यहां गाना गाते हैं, उनकी लंका लगी हुई है कि आज भारत की इतनी तेजी से होती विकास को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी की कूटनीति, सरकार की विदेश नीति और जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत आज आगे बढ़ रहा है, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, दुनिया के सारे देश ये मान चुके हैं कि अब भारत के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। एक और मोदी तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिनके एक्शन, जिनके फैसले आज खामनेई समर्थकों पर भारी पड़ रहे हैं। लखनऊ में जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, प्रयागराज में जिन्होंने प्रदर्शन किया, आप देखिए कि आज वो लोग बिल में घुस गए हैं। जो कट्टरपंथी मौलवी मौलाना हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर योगी राज में ज्यादा उत्पात मचाने की कोशिश की तो फिर सीएम योगी ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा जीवन में कभी उपद्रव फैलाने की हिम्मत नहीं होगी। आज बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में जिस तरीके से भारत में नारेबाजी हो रही है, उनके नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है, वो बताता है कि दुनिया में आज भारत का कद क्या है और भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है। अब आपकी क्या राय है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो देश में पूजा पाठ चल रहा है और सीएम योगी का ये बयान, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।